किसी मांग को लेकर नहीं बैठे हुए। आपको पता होगा जिस तरह से उपचुनाव में धांधली का आरोप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग के ऊपर लगाया था, उसके बाद चुनाव आयोग ने इसको सबूत के तौर पर लिखित में मांगा था। हमने 18,000 मतदाताओं जिनका नाम चुनाव आयोग और सरकार के इशारे पे काट दिए गए थे, लिखित तौर पे हल्फनामे के साथ में हमने चुनाव आयोग को दिया था, जिसमें एक मामूली बीएलओ को भी सजा नहीं हुई थी। वो बात आप प्रकरण छोड़ दीजिए। अभी 6 दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम एटम बम फोड़ेंगे, मेरे पास वो सबूत है। और उस एटम बम को फोड़ते ही हमको लगता है कि समूचे सरकार और चुनाव आयोग को सांप सूंघ गया। जिस तरह से चुनाव आयोग की वेबसाइट डाउन हो जाती है, डिजिटल फॉर्मेट में जो वोटर लिस्ट जारी होती है बिहार की, उसको हटाकर फोटोकॉपी जारी करते हैं आनन फानन में। आप सुप्रीम कोर्ट को 65 लाख कटे हुए मतदाताओं का नाम देने के लिए तैयार नहीं है। आप असमर्थता जताते हैं, कहते हैं नहीं, ये गोपनीयता का सवाल है। भारत के लोगों की अपने ही कोर्ट से कौन सी गोपनीयता। लेकिन आप ये जानिए कि पूरी तरह से ये चुनाव आयोग एक्सपोज हो चुका है। जनता, देश की 140 करोड़ जनता अब जान चुकी है कि पिछले 11 सालों में ये कौन सा गंदा खेल खेला जा रहा था सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत से। आज उसी मांग को बड़ा करते हुए, उठाते हुए हमारे नेता एलओपी और तमाम राष्ट्रीय पार्टियां जा रही थी चुनाव आयोग, जिनको रास्ते में रोका गया भारी बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स को, जैसे किसी ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत में होता था कि आंदोलन को दबाया जाता था, पुलिस के दम पे, शासन के दम पे, सत्ता के दम पे। लेकिन अब ये आंदोलन दबने वाला, थमने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी को डिटेन कर लिया गया पुलिस को। हम समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, अपनी मांग को लेकर तत्काल रिहाई हो और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जब तक नहीं आएगा, हमें चुनाव आयोग पे कोई भरोसा नहीं। रिहाई नहीं होती है तो क्या रिहाई नहीं होगी, सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। समाजवादी पार्टी को अगर ये सरकार मामूली समझने की भूल कर रही है तो ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। चाहे कागजों पर राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे ना हो, लेकिन भाजपा भी इस बात को जानती है कि समाजवादी पार्टी के संगठन की क्या ताकत है यूपी में। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद एहतशाम खान, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ गोरखपुर से। पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद